नदी किनारे एक गांव बसा था, गोविंदपुर। उस गांव के नजदीक में ही एक जंगल भी था। गांव के सभी लोग कहते थे कि जंगल के पीछे बनी पहाड़ियों पर एक खूंखार चीता रहता है, वो भी रूप बदलने वाला। वो कभी भी इंसान रूप में आ जाता था और गांव के लोगों को खा जाता था। पर उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलकर घूमती थी। चुड़ैल को सजने संवरने का बड़ा शौक था। एक ना एक दिन सभी लड़कियों की शादी होती ही है। मेरा भी एक सपना है कि मेरी भी शादी हो एक सुंदर से लड़के से, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलती है और गांव में घुस जाती है। तभी वहां दूसरी तरफ चीता झाड़ियों में छिपकर बैठा था। आज तो बस कोई मोटा तगड़ा शिकार हाथ आ जाए। तभी चीते की नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जो रूप बदलकर गांव में घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चीता इंसान रूप में चुड़ैल के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं बस, और दोनों को प्यार हो जाता है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस फिर क्या था। शादी का नाम सुनते ही चुड़ैल के मन में शहनाइयां गूंजने लगी और वो उससे शादी के लिए हाँ कह देती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीता उसे अपने घर ले जाता है। वीर, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं, कितना बड़ा आलीशान है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। ऐसे ही दोनों की शादी को कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चुड़ैल की आंख खुलती है तो वो वीर को अपने पास ना होने से घबरा जाती है। अभी तो वीर मेरे पास ही सोए हुए थे, इतनी रात को कहाँ गए? देखती हूँ। चुड़ैल वीर को पूरे घर में ढूंढती है, पर वीर उसे कहीं नहीं दिखता। तभी चुड़ैल को कुछ आवाज सी आती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है। वहाँ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका पति वीर आधा इंसान और आधा चीता बना एक इंसान को मारकर खा रहा था। ये सब क्या है? वीर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कोई मनुष्य के रूप में जीता है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी मारकर खा जाएगा। चुड़ैल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल चीते से पूछती है, वीर, अगर तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो तो तुमने मुझसे छिपाया क्यों कि तुम एक जानवर हो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और मैंने तुम्हें किसी आदमी को कच्चा खाते हुए भी देखा है। अच्छा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एक जानवर हूँ। पर रूपा, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मार कर खाना छोड़ दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं उन सभी भोले भाले गांव वालों को बचाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चीता हूँ, चीता, जंगल का सबसे खतरनाक जानवर। रूपा उसकी एक नहीं सुनती और तभी रूपा गांव में जाती है, गांव के लोगों को आगाह करने। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, सभी अपने अपने घरों से निकलो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। रूपा की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और कौन सी जरूरी बात है? बात यह है कि जंगल में एक चीता रहता है और वो ही आए दिन गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है और उसे अपना शिकार बनाता है, उसे मार कर खा जाता है। हम तेरी बात का कैसे यकीन करें? तू तो इस गांव की दिखती नहीं, फिर हम सब तेरी बात पर क्यों यकीन करें? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का तुम सब यकीन करो। इतना बोलते ही चीता वहाँ गांव में घुस जाता है और जोर से दहाड़ता है। उसे देख सभी गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं और अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। वो लड़की तो वाकई सच बोल रही थी, ये तो सच में चीता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। फिर क्या था, चीता मनीष के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और मनीष को अपने पंजे से खींचता हुआ बाहर ले आता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, छोड़ दे ओ चीते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुप कर, नहीं तो अभी खा जाऊंगा। मैं कितना ताकतवर हूँ, मुझसे ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ रोज आऊंगा
और रोज एक आदमी को खाऊंगा। छोड़ दो उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं चाहती। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गांव वालों, ये दोनों तो पति पत्नी निकले। ये सब इन दोनों की कोई चाल लगती है। एक फंसाता है और दूसरा उसे मार कर खा जाता है। ये गांव वाले मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसे तो वीर उस आदमी को खा जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो साधारण लड़की से चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल रूप में देखते ही चीता मुंशी को अपने पंजे से छोड़ देता है। तुम तो कोई चुड़ैल हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। तुम्हारे इस रूप के पीछे ये घिनौना रूप छुपा था। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ, वो मैं चुड़ैल। तुमसे पहले मेरा फर्ज गांव वालों को बचाना है। तुम्हें मैं किसी भी मासूम को खाने नहीं दूंगी। मेरे मुंह को इंसान का खून लग चुका है। इंसान से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ और नहीं है। चीता चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर था। चीता घर में घुसकर विमला के 5 साल के बेटे को उठाकर जंगल में ले जाता है। मेरा बच्चा, वो चीता मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। कोई तो बचाओ मेरे पिंटू को। कुछ नहीं होगा उसे, मैं बचाऊंगी तुम्हारे बच्चे को। चुड़ैल चीते के पीछे पीछे जंगल में जाती है। अरे हम सब भी चलते हैं विमला बहन के बेटे को बचाने। चलो सब जंगल में। चीता के पीछे चुड़ैल और चुड़ैल के पीछे सभी गांव वाले। चुड़ैल चीते को पूरे जंगल में देखती है पर उसे वो कहीं नहीं दिखता। थक हार कर चुड़ैल वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। वीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वीर भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ गांव वाले और दूसरी तरफ वीर। तभी चुड़ैल के पास एक बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मत रो बेटी। तुमने मुझे बेटी बोला? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैंने देखा था गांव में हम लोगों के लिए तुम अपने पति से भिड़ गई। तुम हम लोगों का भला चाहती हो, बुरा नहीं। हम सब ने तुम पर यकीन ना करने का नतीजा देख लिया। वो चीता हमारे गांव के बच्चे को उठा कर ले गया है। तुम चुड़ैल होकर हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो। अब तुम ही उस बच्चे को बचा सकती हो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैं विधवा औरत, वो ही तो एक मेरे जीने का सहारा है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल जोर से आवाज लगाती है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगती है। वीर, तुम कहाँ हो? छुप कर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, मेरा सामना करो। आवाज सुनते ही तुरंत चीता चुड़ैल के सामने आ जाता है और फिर सामने आते ही चीता और चुड़ैल दोनों काफी देर तक आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं। चुड़ैल अब चीता के सामने वही सुंदर लड़की बनकर खड़ी हुई थी। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारना छोड़ दो। अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर एक साधारण सी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से मेरी नजरें नहीं हटती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया, सिर्फ अपने प्यार के खातिर। वो देखो। दूर विमला का बेटा सही सलामत खड़ा होता है। उसे खरोच तक नहीं आई थी। विमला अपने बेटे को देखते ही गले से लगा लेती है। वहीं रूपा भी चीता को गले से लगा लेती है। गले लगते ही चीता इंसानी रूप में आ जाता है। तभी वहाँ एक महात्मा बाबा प्रकट हो जाते हैं। तुम दोनों को दिया हुआ श्राप अब खत्म हो गया है तुम दोनों के ऊपर से। पिछले जन्म में मैंने ही तुम दोनों को श्राप दिया था कि तुम चुड़ैल बन जाओगी और तुम चीता। चुड़ैल को बड़ा घमंड था अपने रूप पर और चीते को अपनी ताकत पर। इसी के चलते तुम दोनों ने एक दिन मेरी तपस्या भंग कर दी थी। मैंने गुस्से में आकर तुम दोनों को श्राप दिया था। तुम दोनों के अच्छे व्यवहार के चलते मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ और आजाद करता हूँ। तुम अब कभी भी चुड़ैल और चीता रूप में नहीं आओगे। फिर वीर और रूपा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।